हर पार्टिकल जो एग्जिस्टेंस में है उसका हमेशा एक एंटी पार्टिकल होता है। अगर कोई पार्टिकल है जैसे प्रोटॉन है तो हमारे पास एक एंटी प्रोटॉन भी होता है। अगर हमारे पास कोई न्यूट्रॉन है तो हमारे पास एक एंटी न्यूट्रॉन भी होता है। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी एक एंटी इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। ओके। और अगर हमारे पास क्वार्क है, जैसे क्वार्क अप क्वार्क है तो हमारे पास एंटी क्वार्क भी होगा। अगर डाउन क्वार्क है तो हमारे पास एंटी डाउन क्वार्क भी होगा। तो हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जरूर होता है। और एंटी पार्टिकल और पार्टिकल में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि इनका चार्ज जस्ट अपोजिट होता है। ओके। जैसे अगर U का जो चार्ज है वो +2/3e है तो U एंटी पार्टिकल का चार्ज -2/3e हो जाएगा। यानी सिर्फ चार्ज का ये साइन चेंज कर देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -1 है तो पॉजिट्रॉन का चार्ज +1 होगा। आई मीन एंटी इलेक्ट्रॉन का चार्ज +1 होगा। उसी तरह से डाउन अगर -1/3e है तो डाउन एंटी क्वार्क का चार्ज +1/3e होगा। ठीक है। तो इस तरह से होते हैं पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। और अब हम आते हैं जनरेशन में। जनरेशन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और आई मीन लेप्टॉन और क्वार्क्स दोनों मिल के जनरेशन बनाते हैं। तो जनरेशन जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, एक आ गया आपका अप डाउन जनरेशन और उसके नीचे हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जनरेशन। फिर आ गया आपका चार्म और स्ट्रेन जनरेशन और उसके नीचे है आपका टाउन आई मीन म्यूऑन एंड आई मीन न्यूट्रिनो ऑफ म्यूऑन जनरेशन। फिर आपका आ गया टॉप बॉटम क्वार्क जनरेशन और नीचे आ गया आपका टाउन और न्यूट्रिनो ऑफ टाउन। एक्चुअली इसको हम लोग न्यूट्रिनो करते हैं, न्यूट्रिनो। और इसका चार्ज क्या होता है? इसका चार्ज होता है 0। ये तीनों न्यूट्रिनो का चार्ज क्या होता है? 0। और इन सारे पार्टिकल्स के, चाहे वो न्यूट्रिनो हो या फिर लेप्टॉन हो, चार्ज लेप्टॉन हो या अनचार्ज लेप्टॉन हो, सबके एंटी पार्टिकल होते हैं। ओके। तो अब जनरेशन पे आते हैं हम लोग। जनरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनरेशन वाइज जब हमने इसे बांटा तो हमने इसका नाम दिया फर्स्ट जनरेशन। इसका नाम दिया सेकंड जनरेशन। इसका नाम दिया थर्ड जनरेशन। ओके। तो जनरेशन से क्या फ़र्क पड़ता है एक्चुअली? तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के जो पार्टिकल्स है जिसमें आपका आता है अप डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 4 पार्टिकल्स है, ये 4 पार्टिकल्स हमारा विजिबल मैटर बनाते हैं। जो हमारे अराउंड है, हमारे आसपास है, हमारे आसपास जितने भी मैटर है वो इन्हीं 4 पार्टिकल से बने हुए हैं, जिन्हें हम फर्स्ट जनरेशन पार्टिकल कहते हैं। और जो थर्ड और सेकेंड जनरेशन के जो पार्टिकल होते हैं, आई मीन जो भी एटम हो गया या फिर कोई भी कंस्टिट्यूएंट स्मॉल पार्टिकल हो गया, जो इनके वाया बनते हैं वो तुरंत ही डिसोसिएट हो जाते हैं। और तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड और थर्ड जनरेशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डीके कर जाते हैं फर्स्ट जनरेशन पार्टिकल में। ठीक है। और बहुत ही फास्ट डीके करते हैं। और इसका आप ये भी मीनिंग निकाल सकते हो कि सेकेंड और थर्ड जनरेशन का जो लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका तीनों जनरेशन। अब हम लोग धीरे धीरे आएंगे पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ पे। ओके। तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है स्पिन। ओके। स्पिन एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। एक्चुअली स्पिन इज अ वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्पिन इज अ वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि सारे पार्टिकल्स में होता है। स्पिन यानी दैट मीन्स कि स्पिन सारे पार्टिकल में हो सकता है। और स्पिन आपका 0 भी हो सकता है, स्पिन 1 भी हो सकता है, स्पिन हाफ भी हो सकता है, और स्पिन आपका मतलब इंटीजर और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है। तो नॉर्मल जो पार्टिकल होता है, जैसे आपके पास बॉल है, आपने बॉल को जिस एंगुलर वेलोसिटी यानी जिस जो भी एंगुलर मोमेंटम होगा बॉल का, उसके ऊपर इसका स्पिन डिपेंड करेगा। अगर इसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है इस बॉल का तो स्पिन भी ज़्यादा होगा, अगर कम है तो स्पिन कम होगा। लेकिन पार्टिकल के केस में ऐसा नहीं होता है।
एक्चुअली पार्टिकल्स का जो स्पिन होता है वो फिक्स्ड होता है। स्पिन पार्टिकल के केस में फिक्स्ड होता है। ओके, तो जब स्पिन फिक्स्ड होता है तो हम ये कहते हैं कि पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है स्पिन, यानी पार्टिकल का अपना प्रॉपर्टी, अंदर का प्रॉपर्टी होता है स्पिन। तो हमारे पास स्पिन एक ऐसा फैक्टर आया जिससे हम पार्टिकल को एक ग्रुप में डाल सकते हैं। तो क्या कौन कौन से स्पिन होता है और कौन कौन सा ग्रुप होता है ये देख लीजिए। एक आपका आता है फर्मियोन। फर्मियोन एक ग्रुप का नाम है। इस ग्रुप में वही पार्टिकल्स होंगे जिनके स्पिन एक्चुअली में हाफ होते हैं। ओके, फिर आते हैं आपके बोसोन्स। बोसोन्स के स्पिन 1 होते हैं। फिर स्केलर पार्टिकल हो गए, स्केलर पार्टिकल्स के स्पिन 0 होते हैं। ओके, ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि फर्मियोन का स्पिन हाफ होता है और बोसोन का 1 होता है। ठीक है, क्वार्क में जब हमने चार्ज दिया था, जैसे आप क्वार्क को हमने +2/3 इलेक्ट्रॉन बोला था, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोला था, और डाउन क्वार्क को -1/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोला था। तो ये जो +2/3 और -1/3 है ना, ये कोई नॉर्मल चार्ज नहीं है। हम इसे एक्चुअली बोलते हैं कलर चार्ज। हम इसे बोलते हैं कलर चार्ज। अब हम इसे कलर चार्ज क्यों बोलते हैं हम ये देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना, पार्टिकल्स भी बने होते हैं उसके सब पार्टिकल्स है, और जो स्मॉलेस्ट सब पार्टिकल है जो हमें पता है वो है हमारे पास क्वार्क। ठीक है, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट सब पार्टिकल है जो हमें पता है वो एक्चुअली में क्वार्क है। ओके, तो क्वार्क से सारे पार्टिकल बने होते हैं। तो सपोज करिए हमारे पास एक पार्टिकल है Δ++ जो बना हुआ है अप क्वार्क से। ठीक है, अप का मैंने क्या बताया था, क्या होता है इसका चार्ज +2/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इसको 3 बार ऐड करते हैं तो क्या आएगा आपका 6/3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए 2। तो आप कह सकते हो कि ये 3 क्वार्क मिलके एक पार्टिकल बनाया जिसका नाम है Δ++। ओके, लेकिन यहाँ पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो इनवैलिड हो रहा है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक तरह का एलिमेंट्री पार्टिकल किसी भी, आई मीन एक तरह का क्वांटम स्टेट कॉपी नहीं हो सकता है एक ही पार्टिकल के अंदर। ठीक है, यानी 2 पार्टिकल्स के लिए जो कि एक ही, आई मीन 2 क्वांटम स्टेट एक ही पार्टिकल में होने मतलब सेम नहीं होने चाहिए। समझे? तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अप है, तीनों ही पार्टिकल अप है। तो यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इनवैलिड हो रहा है, क्योंकि हमारा कहना है कि भैया जो क्वांटम स्टेट इस अप का है वही क्वांटम स्टेट इस अप का भी है और इस अप का भी है। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है कि सबका अपना अपना यूनिक क्वांटम स्टेट होता है। अगर इसका अप है तो इसका अप नहीं होगा, इसका भी अप नहीं होगा, सिर्फ इसी का अप होगा। ओके, तो ये तो आपका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कलर असाइन करते हैं, और हम 3 कलर असाइन करते हैं, वह रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हम ये 3 कलर असाइन करते हैं। एक क्वार्क ये 3 कलर में रह सकता है, यानी अब हमारे पास क्या हुआ कि जैसे अप डाउन स्ट्रेन चार्म टॉप बॉटम ये 6 क्वार्क हैं। तो अप के पास RBG, ये तीनों के तीनों कलर हो सकते हैं। डाउन के पास भी RBG हो सकते हैं, स्ट्रेंज के पास भी RBG हो सकते हैं, चार्म के पास भी RBG हो सकते हैं, टॉप के पास भी RBG हो सकते हैं, बॉटम के पास भी RBG हो सकते हैं। यानी ये तीनों कलर, ये 3 कलर कोई भी क्वार्क रख सकता है। ओके, तो यहाँ से आपका जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था वो अपना वैलिडिटी दिखाएगा। तो जब हमने ये पार्टिकल का फॉर्मेशन किया जो कि आपका अप क्वार्क से बना हुआ था, तो अब हम ये बोलेंगे कि ये जो अप क्वार्क है उसका कलर है रेड, और ये जो अप क्वार्क है इसका कलर है ग्रीन, और ये जो अप क्वार्क है इसका कलर है ब्लू। तो जब कलर्स अलग अलग हो गए
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्वांटम स्टेट एकदम यूनिक हो गया। अब आप क्वार्क विथ रेड कलर, इस क्वांटम स्टेट का इसके अलावा और कोई नहीं है उस पार्टिकल में, और कोई भी नहीं है उस पार्टिकल में। तो हमने ये बोला कि भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अब वैलिड हुआ है जब हमने कलर इंक्लूड किया। इसीलिए जो क्वार्क के अंदर जो एक्चुअल चार्ज होता है, जो कि +2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम कलर चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि हर क्वार्क के पास अपना कलर होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्वार्क मिल के जो भी पार्टिकल बनाते हैं, वो पार्टिकल एट द एंड ऑफ द डे हमेशा वाइट होता है। ओके, जैसे कि आपका यही क्वार्क है, आई मीन यही पार्टिकल है, ये आपका 3 अप क्वार्क से बना, और आपके पास रेड, ग्रीन और ब्लू कलर है। जब आप रेड, ग्रीन और ब्लू कलर मिक्स करोगे तो ये आपका वाइट देगा। ओके, सिमिलरली आपका कोई भी पार्टिकल हो, वो हमेशा फाइनली अपना कलर जब ऐड करता है, जब सारा कलर को ऐड करता है, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हमेशा वाइट आता है। तो पार्टिकल्स को हम कह सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल है जो कि क्वार्क्स से बने हुए हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है, या फिर उनका कलर वाइट होता है। ओके, तो ये काफ़ी ज़रूरी है।